दोस्तों, आज आप लोग को संविधान निर्माण के प्रमुख स्रोत, संविधान निर्माण की प्रक्रिया और समितियां एवं संविधान की विशेषताएं आपको बताएंगे। ठीक है। चूँकि वन लाइनर है, ये सब जो है आपको वन लाइनर दिया है, लेकिन याद रखिएगा ये सब कोई ना कोई एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है। बिना किसी देरी का हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपका है कि संविधान के ढांचे का निर्माण में मुख्यतः किन स्रोतों का प्रयोग किया गया है। तो याद रखिएगा, एक आंतरिक स्रोत है और बाह्य स्रोत। मतलब खुद तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भी लिया गया है, और दूसरा जो भी है जैसे अमेरिका से लिया गया है, आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, चाहे जर्मनी से बहुत सारा लिया गया। तो आगे देखते हैं कि कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया गया। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग किसी अधिनियम से लिया गया है। तो कौन? भारत शासन अधिनियम 1935। याद रखिएगा 70% जो है आपका संविधान का जो किताब है, 70% वो आपको ये इसी से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935। कह रहे कि भारत शासन अधिनियम 1935 में लिए गए प्रमुख उपबंध जो मेन है आपको बता दें। जैसे न्यायपालिका जो है 1935 से लिया गया, अध्यादेश आपको 1935 से लिया गया, कैग जो है, कैग कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल कहा जाता है, वो 1935, लोक सेवा आयोग 1935, आपात उपबंध भी 1935, और प्रशासनिक विवरण और राज्यपाल और संघ व्यवस्था ये सब आपको 1935 से लिया गया। ये आपका पूछ सकता है क्वेश्चन। चलिए अब देख लेते हैं कुछ विदेशी स्रोत। ये आपका इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपका कोई ना कोई एग्जाम में आपसे पूछता है कि बताइए कि ये जो लिया है, जैसे कि आपका नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, ये आपका कहाँ से लिया गया। तो आप बोलिएगा आयरलैंड। चलिए देखते हैं कि ब्रिटेन से क्या क्या लिया जाएगा। तो याद रखिएगा सबसे पहले आपका ब्रिटेन से जो है सांसदीय शासन प्रणाली, उसके बाद सांसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, विधि प्रक्रिया, याद रखें विधि का शासन, विधि प्रक्रिया, एकल नागरिकता और मंत्रिमंडल प्रणाली, एकल न्यायिक प्रणाली, सर्वाधिक मत के आधार पर जीत का निर्णय, और द्विसदनात्मक व्यवस्था। द्विसदनात्मक व्यवस्था मतलब जैसे राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, ठीक है। और आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से आपको क्या लेके आया गया है। देखिए सबसे मेन पार्ट का मूल अधिकार जो है संयुक्त राष्ट्र संविधान अमेरिका से लिया, मतलब यूएसए से लिया गया है। प्रस्तावना का विचार, याद रखिए विचार जो है राष्ट्रपति, सब प्रस्तावना का विचार आपसे ये यूएसए से लिया गया, लेकिन सब प्रस्तावना की जो भाषा है वो आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये भी आपका यूएसए से लिया है। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी आपका यूएसए से। न्यायिक पुनरावलोकन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि न्यायिक पुनरावलोकन जो है ये जो है आपका कहाँ से लिया गया है। तो याद रखिएगा यूएसए से लिया गया। लोक जनहित याचिका, जिसको पीआईएल बोलते हैं, उपराष्ट्रपति का पद, याद रखिएगा। और वित्त आपात, याद रखिएगा आपात नहीं, आपात जो आपका जर्मनी से लिया है, लेकिन स्पेशली अगर वित्त आपात बोले जो कि अनुच्छेद 360 में है, ये आपका अमेरिका से लिया गया। संविधान संशोधन में राज्य विधायक द्वारा अनुमोदन का प्रावधान, ये भी आपका क्या है, आपका अमेरिका से लिया गया। और संविधान का सर्वोच्चता ही अमेरिका से लिया गया है। तो ये सब आपका कुछ है जो कि अमेरिका से लिया गया। आपका क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इसमें से मेन इंपॉर्टेंट है न्यायिक पुनरावलोकन। आयरलैंड, आयरलैंड से जो है सबसे पहले तो हम लोग डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हिंदी में राज्य के निर्देशक तत्व बोलते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल एवं पद्धति, मतलब राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है उसमें कौन कौन भाग लेगा और उसका जो है कैसे पद्धति होगा, ये आपको आयरलैंड से लिया गया। याद रखिएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका से लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट पर महाभियोग अमेरिका से लिया गया। लेकिन राष्ट्रपति को कैसे नियुक्त किया गया, उसका निर्वाचन मंडल कैसे होगा, उसका पद्धति कैसे होगा, ये आपका कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। साहित्य कला में जो साहित्य कला, विज्ञान और समाज सेवा में योगदान में जो 12 सदस्य होता था कि राष्ट्रपति चुनेगा, ये आपका आयरलैंड से लिया गया। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। सबसे मेन आपका डीपीएसपी, सदस्यों का मनोनयन भी। चलिए अब देखते हैं कि कनाडा के संविधान से याद क्या लिया गया है। तो कनाडा का संविधान से मैक्सिमम राज्यपाल की बात कर रहा है। तो याद रखिएगा अवशिष्ट शक्ति का केंद्र के पास है। जो भी अवशिष्ट शक्ति होगी, याद रखिएगा कि जो भी जैसे आपका होता है समवर्ती सूची, आपका होता है संघ सूची और आपका राज्य सूची, ये सबसे हट के होता है एक अवशिष्ट शक्ति या अवशिष्ट सूची। तो ये जो है आपका अवशिष्ट शक्ति, ये जो कहाँ से लिया है, कनाडा से। संघ शासन प्रणाली आपका कनाडा से लिया गया। सशक्त केंद्र राज्यपाल की नियुक्ति आपका कनाडा से लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्यायालय निर्णय, तो ये भी आपका कहाँ से लिया गया, याद रखिएगा राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय। तो परामर्श जो लेता था राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से, ये भी आपका कनाडा से लिया गया है। चलिए अब जो है आपका
ऑस्ट्रेलिया से याद रखिए समवर्ती सूची सबसे इंपॉर्टेंट ऑस्ट्रेलिया का कि प्रस्तावना की भाषा प्लस समवर्ती सूची, ठीक है, ये दोनों तो मस्ट ही आपको याद रखना है। तो समवर्ती सूची का प्रावधान और प्रस्तावना की भाषा, देखिए रिपीट हो गया, प्रस्तावना का विचार जो है आपका अमेरिका से लिया गया था, लेकिन प्रस्तावना की भाषा आपका ऑस्ट्रेलिया से, केंद्र राज्य जो संबंध है ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया से, शक्तियों का विभाजन भी आपका ऑस्ट्रेलिया से, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक, जो संयुक्त बैठक है ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। चलिए, तो ये कुछ था आपका इम्पोर्टेंट। अब जो है दक्षिण अफ्रीका से सबसे इम्पोर्टेंट 368 जो है आपका अनुच्छेद जो संविधान संशोधन बोलता है, तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया है, साउथ अफ्रीका याद रखिएगा। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ये सोवियत संघ है, मतलब रसिया से याद रखिए मौलिक कर्तव्य, अमेरिका से मौलिक अधिकार, अमेरिका अधिकार देता है और कर्तव्य कौन करवाता है, तो आपका ये रसिया। तो मौलिक कर्तव्य जिसको मूल कर्तव्य बोलकर, प्रस्तावना में जो है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो जो वाक्य लिखा है, जब आप प्रस्तावना पढ़िएगा आगे इसका टॉपिक है, तो उसमें जो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय है ये आपका सोवियत संघ मतलब रसिया से लिया गया है। चलिए, अब जो है आपका जर्मनी जो है वाइमर संविधान, जर्मनी में जो है वाइमर संविधान था, इसी में जो है आपातकाल का बात किया था। आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का जो निलंबन हुआ है, याद रखिएगा, जो भी आपातकाल या आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का जो निलंबन हुआ है ये आपका जर्मनी के संविधान से लिया गया। फ्रांस के संविधान, फ्रांस में तो आपको स्वतंत्रता, समता और बंधुता का सिद्धांत और गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी आपका फ्रांस से लिया गया। तो ये आपका याद रखिएगा कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, याद रखिएगा कि रसिया में जो है, रसिया में क्या है, आर्थिक राजनीतिक सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, और फ्रांस में है स्वतंत्रता समता और बंधुता का सिद्धांत। चलिए, अब जो है आपका जापान से जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, याद रखिएगा विधि द्वारा स्थापित जो है आपका क्या कहाँ से लिया गया, तो आपका जापान से लिया गया है। अब जो है आपका न्यायिक पूर्णावलोकन, अभी जस्ट बोले आपका अमेरिका से लिया गया है, देखिए लिखा हो तो की व्यवस्था की गई तो भारत और यूएसए दोनों में किया गया, लेकिन न्यायिक पूर्वावलोकन भारत किससे लिया है, तो यूएसए से। कौन सा लक्षण है जो भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है, तो याद रखिएगा संविधान के निर्वाचन के लिए उच्चतम न्यायालय का व्यवस्था। तो संविधान के निर्वाचन के लिए उच्चतम न्यायालय का व्यवस्था ये जो है आपका अमेरिका और भारत दोनों में है। राज्यसभा के गठन में जो प्रतिभा अनुभव एवं सेवा के प्रतिनिधित्व देने हेतु भारतीय संविधान के निर्माता किस देश के संविधान से प्रभावित है, तो देखिए आयरलैंड के संविधान से। याद रखिए राज्यसभा, यहाँ फिर से आप देख लेते हैं, आपको बता देते हैं, यहाँ पे आयरलैंड देख लीजिए कि जो भी साहित्य कला राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल के पद्धति साहित्य कला विज्ञान और समाज, ये आयरलैंड से लिया गया, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अब जो है आपका राष्ट्रपति के विचार अर्थ राज्यपाल, जहाँ राज्यपाल आएगा चुपचाप आप कनाडा मार दीजिएगा, याद रखिएगा राज्यपाल का कोई भी बात है वो कनाडा से मार दीजिएगा। तो राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने प्रावधान के किस देश के संविधान से रहेगा, तो कनाडा के संविधान से। यह आपका इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका ये थिंक छोड़ना नहीं है, आपको एक एक टॉपिक पर डिस्कस करना है। चलिए, अब जो है आपका संविधान निर्माण प्रक्रिया और संविधान सभा, जो संविधान का निर्माण की प्रक्रिया कैसे हुआ और इसकी जो है संविधान सभा का किस तरह से उजागर हुआ। तो चलिए देखिए, भारत का संविधान सभा का उल्लेखन जो है सर्वप्रथम कब हुआ था, तो सबसे पहले 1922 में महात्मा गांधी ने किया था। सबसे पहले 1922 में आपका महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध में, चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। लिखा हुआ है कि भारत की तरफ से संविधान सभा के सर्वप्रथम मांग कब की गई थी, तो संविधान सभा द्वारा जो मांग किया गया था, तो ये जो है स्वराज पार्टी मई 1936 में रांची में किया था। स्वराज पार्टी मई 1936 में रांची में किया गया था, याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ और आगे है आपका कि जो एम एन रॉय ने भारत में संविधान सभा के गठन का विचार किस वर्ष किया था, तो वही 1934 में, याद रखिएगा वही बात बोल रहा है 1934 में, ठीक है। चलिए, ये 3 मई 1934 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपका क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार जो है आधिकारिक रूप से संविधान सभा का गठन की मांग, तो आधिकारिक रूप से जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है मई 1935 में स्वराज पार्टी के बाद किया था। कब किया था, मई 1935, ये आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब जो है ये जो है आपका मई 1935 में है, लेकिन संविधान सभा का महत्वपूर्ण का अर्थ है कि पूर्ण व्याख्या कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन 28 दिसंबर 1936 लिखा हुआ है, ठीक है।
अ, चलिए देखते हैं आगे कि संविधान सभा के निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार का विचार प्रस्तुत किया तो जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में। अब आपका ब्रिटिश सरकार के सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग को आधिकारिक रूप से कब स्वीकार किया, तो ब्रिटिश सरकार जो है संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया तो ये 1940 के अगस्त प्रस्ताव में, 1940 के अगस्त प्रस्ताव में। ये आपका इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि किस योजना के अंदर भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया, तो कैबिनेट मिशन आपका जो है 1946 में था, उसी के तहत किस योजना के अंतर्गत पाकिस्तान के लिए संविधान सभा का गठित की गई थी, तो माउंटबेटन के योजना के तहत, याद रखिएगा 3 जून 1947 में माउंटबेटन योजना था। कैबिनेट मिशन जो है योजना के प्रावधानों के अनुसार संविधान सभा का गठन कब किया गया था, तो नवंबर 1946, याद रखिएगा नवंबर 1946, नवंबर 1946, याद रखिएगा। अब जो है कैबिनेट मिशन जो है 1946 में तो याद है के तहत कैबिनेट गठित संविधान सभा में टोटल 389 लोग था। इसका डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, जिसमें 292 जो है आपका ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत जो है टोटल 11 क्षेत्र था, उसी के अंदर 292 सीट था। और देसी प्रांत जो है भारतीय प्रांत से देसी जो है देसी 93 है, याद रखें 93। और जो आपका मुख्य आयुक्त जो आपको बोले थे कमीशन स्टेट जो है मुख्य आयुक्त आपका 4 था, तो टोटल 389 हुआ। तो ये एड कार्ड डिस्कशन पहले से हो चुका है। संविधान सभा का गठन करने के लिए उद्देश्य से किस वर्ष चुनाव संपन्न हुआ, तो जुलाई अगस्त 1946। ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि जब आप संविधान सभा का गठन हुआ तो जो चुनाव हुआ या उसका गठन करने के उद्देश्य से जो चुनाव हुआ वो आपका कब हुआ, तो जुलाई अगस्त 1946। संविधान सभा का प्रथम बैठक जो है आपका 9 दिसंबर 1946 को, याद रखिएगा संविधान सभा का पहला बैठक जो आपका 9 दिसंबर 1946, ये आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संविधान सभा में ब्रिटिश भारत के प्रांतों में आवंटित 296 सीटों के लिए संपन्न चुनाव में दलगत स्थिति क्या थी, तो क्या था जब जो 296 सीट में टोटल चुनाव हुआ, तो ये जो है याद रखिएगा कांग्रेस 208 जीता, मुस्लिम 73 और अन्य 15, याद रखिएगा कांग्रेस 208 जीता, याद रखिएगा क्योंकि ये सबसे बड़ी पार्टी थी भारत में, इसलिए 208 जीता, मुस्लिम 73 जीती और अन्य 15। चलिए अब देखें समुदाय के हिसाब से अगर हिंदू जो है टोटल कितना सीट जीता, तो हिंदू जो है 163 सीट जीता, तो 163, मुस्लिम 80, उसका जस्ट आधा, और अनुसूचित जाति मतलब SC जो है आपका 31 जीता, और ईसाई जो है आपका 6, पिछड़ा 6, पिछड़ी जनजाति आपका 6, सिख 4, SIKH 6 4, एंग्लो 3, पारसी 3, तो टोटल कितना हो गया 296। तो याद रखिएगा कि ये जो है आपका क्या है, ये संविधान सभा का में ब्रिटिश भारत के प्रांतों का आवंटित जो है संपन्न चुनाव, ये चुनाव है, याद रखिए ये 1947 नहीं। चलिए अब है आपका संविधान सभा में पहली बैठक की उपस्थिति में कुल सदस्य, तो जब पहली बैठक हुआ था संविधान सभा में वो 211 लोग उपस्थित थे, याद रखिए कितना लोग, 211 लोग, ठीक है। अब है आपका संविधान सभा के सदस्यों में महिलाओं की संख्या टोटल 15 थी, ये आपको पता है। और अब देख लेते हैं कि 15 में कौन कौन है। एक है विजया लक्ष्मी पंडित, ठीक है, चलिए ये जो विजया लक्ष्मी पंडित है, याद रखिएगा ये आपका उत्तर प्रदेश की है, और ये जो है संयुक्त राष्ट्र में UN में पहली महिला है, याद रखिए भारतीय महिला सदस्य हैं, ठीक है। ये आपका विजया लक्ष्मी, याद रखिएगा UP के। राजकुमारी अमृता कौर जो है आपका स्वास्थ्य, अभी कुछ देर पहले पढ़े थे, तो राजकुमारी अमृता कौर जो है आपका स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट मंत्री, मतलब स्वास्थ्य मंत्रालय था, जो कि एम्स के संस्थापक भी कहा जाता है। तो राजकुमारी अमृता कौर मध्य प्रांत से थी। चलिए सरोजिनी नायडू के बारे में बोलते हैं, तो वो बिहार की थी, और ये जो है इसके बारे में ये बताते हैं कि पहली महिला थी जो कांग्रेस अधिवेशन की थी भारतीय, याद रखिएगा। तो ये कब 1925 में कानपुर अधिवेशन में, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। और पहली महिला भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी, याद रखिए प्रथम महिला भारत महिला अध्यक्ष भी कांग्रेस की, और पहली महिला राज्यपाल। सुचेता कृपलानी, याद रखिएगा सुचेता कृपलानी जो है आपका उत्तर प्रदेश की थी, और ये भारत की प्रथम महिला थी, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, ठीक है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। चलिए अब जो है आपका जो है पूर्णिमा बनर्जी, तो पूर्णिमा बनर्जी नाम से ही लग रहा है जैसे बंगाल का। जरा देखते हैं पूर्णिमा बनर्जी, ये उत्तर प्रदेश की, और याद रखिए इसका प्रयागराज में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की सचिव रही है, ठीक है, याद रखिए। लीला राय जो है वो पश्चिम बंगाल की है, और फॉरवर्ड ब्लॉक पत्रिका में संपादक है, कि फॉरवर्ड ब्लॉक पत्रिका की संपादक है, याद रखिए ये इंपॉर्टेंट है। दुगई
तो दुगई बाई की जो है ये आपका मद्रास की है और नमक सत्याग्रह में इनका बहुत योगदान था। ठीक है। हंसा मेहता अपने सबको पता है ये मुंबई की है। और याद रखिएगा कि देश की प्रथम महिला कुलपति 1946 में SNDT महिला विश्वविद्यालय में नियुक्ति हुई। 1950 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की उपाध्यक्ष भी रही है। मानवाधिकार आयोग की उपाध्यक्ष हंसा मेहता रही है, याद रखिए। कमला चौधरी है आपका कमला चौधरी। कमला चौधरी के बारे में आप याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण की सदस्य रही है। और रेणुका रे जो है आपका, रेणुका रे जो है पश्चिम बंगाल की आपका पश्चिम बंगाल की है। और ये पैतृक संपत्ति में महिलाओं को अधिकार दिलाने के सक्रिय भूमिका निभाई थी। मालती चौधरी जो है आपका उड़ीसा की है, याद रखिएगा उड़ीसा की मालती चौधरी। महात्मा गांधी द्वारा इनकी तूफानी उपनाम दिया गया था। तो ये मालती चौधरी है। ये देखिए एक क्वेश्चन आपका बन गया कि महात्मा गांधी ने तूफानी उपनाम किसे दिया था, तो मालती, याद रखिएगा मालती चौधरी। ये दक्षिणी वेलायुधन, तो दक्षिणी वेलायुधन ये मद्रास की थी, याद रखिएगा मद्रास की। और भारत की प्रथम महिला दलित स्नातक, याद रखिए प्रथम महिला दलित महिला स्नातक, याद रखिएगा। तो ये जो है आपका क्या है, दक्ष यानी वेलायुधन। बेगम एजाज रसूल, तो बेगम एजाज रसूल जो है आपका उत्तर प्रदेश की संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थी, बेगम एजाज रसूल। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह दक्षिणी वेलायुधन भी आपका इंपॉर्टेंट है। हंसा मैंने मालती चौधरी इसलिए इस बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि महात्मा गांधी इसे क्या आपका तूफानी उपनाम दिया। ठीक है। एनी मस्करनी, तो एनी मस्करनी जो है आपका ट्रावणकोर केरल की प्रथम महिला सांसद एनी मस्करनी थी। और अम्मू स्वामीनाथन, तो अम्मू स्वामीनाथन जो है आज़ाद हिंद फौज की सदस्य कैप्टन लक्ष्मी सहगल की माता थी। मूल नाम लक्ष्मी स्वामीनाथन था। तो ये जो है अम्मू स्वामीनाथन थी। तो ये टोटल आपका 15 है। आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा एक चीज़ और कि उड़ीसा का सिर्फ एक मालती चौधरी थी। ठीक है, याद रखिएगा। मद्रास में टोटल 3 गो थी, हाँ 3 गो थी, जो है अम्मू स्वामीनाथन, दक्षिणी वेलायुधन, दुर्गाबाई देशमुख। ट्रावणकोर केरल में सिर्फ एक है, एनी मस्करनी। मध्य प्रांत का भी एक ही है आपका अमृता कौर। बम्बई का हंसा में था, सिर्फ मुंबई का एक ही है, वो भी हंसा में था। उत्तर प्रदेश में टोटल 3 आपका 2, 2, 4, 1, 5, 5 है उत्तर प्रदेश में। कौन है, एक सुचिता कृपलानी है, कमला चौधरी है, पूर्णिमा बनर्जी है, यथक बनर्जी, और बेगम एजाज रसूल है, विजयलक्ष्मी पंडित है। मुंबई में हंसा मेहता है। बिहार में सिर्फ एकमात्र सरोजिनी नायडू है। अम्मू स्वामीनाथन आपका मद्रास में है। दक्षिणी वेलू मद्रास में, दुर्गाबाई देशमुख मद्रास में। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक नए क्वेश्चन में भी आ सकता है कोई भी एग्जाम में। चलिए, संविधान सभा का प्रथम बैठक जो है अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखिए संविधान सभा का पहला बैठक जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किया था। किसे संविधान सभा का अस्थाई अगर बोलेगा तो आपको राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। किस स्थिति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित संविधान सभा के अस्थाई सदस्य, तो वो तो 11 दिसंबर 1946, याद रखिएगा 11 दिसंबर 1946। ठीक है। एक चीज़ है आपका जो बैठक जो हुई थी पहले 9 है, 9, 11 और 13, 9, 11 और 13। ठीक है। अब जो है आपका देख लीजिए, संविधान सभा का जो प्रथम बैठक है 9 दिसंबर 1946 में संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुआ था, याद रखिएगा। दूसरा, भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, याद रखें। अमेरिका में टोटल 100 दिन लगा संविधान बनाने में, टोटल 100 दिन। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950, याद रखिए लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो जब संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, संविधान विस्तृत था क्या, जब पारित किया था संविधान सभा तो उस समय टोटल 22 भाग था, 305 अनुच्छेद और 8 अनुसूची था, याद रखिएगा 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 4 अनुसूची। 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू होने के समय सही वैधानिक वस्तुत स्थिति क्या थी, तो भाई आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न था, लोकतांत्रिक गणराज्य था, याद रखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य था। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में संविधान सभा का अर्थ तथा महत्व को व्याख्या दी गई, तो 1936 के लखनऊ अधिवेशन में जो है ये जो है सबसे पहले जो है संविधान सभा को इज्जत दिया तथा महत्व की व्याख्या की, तो ये याद रखिएगा। और ये जो है 28 दिसंबर 1936 का बात है। ठीक है। चलिए, अब जो है आपका संविधान सभा का निर्वाचन की पद्धति वही अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। और संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार जो है BN राव, ये आपका बार बार रिपीट होता है कि BN राव था।
आगे है आपका 26 नवंबर 1949 को, तो वो अंगीकृत हुआ था, याद रखिएगा। संविधान सभा का अंगीकृत पूछेगा तो ये हुआ। लागू नहीं, लागू 26 नवंबर 1950 में होता है, लेकिन 26 नवंबर 1949 में जो है ये आपका क्या है, अंगीकृत किया गया था। अनुच्छेद टोटल कितना था, तो लागू जब हुआ था अनुच्छेद की संख्या आपका 15 थी। भारतीय संविधान में किसके द्वारा अपनाया गया था, तो संविधान सभा के द्वारा। और संविधान सभा का कार्यवाही कब हुआ था, कार्यवाही कब प्रारंभ हुआ, कार्यवाही संविधान सभा का कार्यवाही कब प्रारंभ हुआ। चलिए इसको गोल कर दीजिए, हालांकि ये क्वेश्चन अच्छा है तो याद रखिएगा। संविधान सभा का कार्यवाही कब प्रारंभ हुआ, तो 13 दिसंबर 1946 में, याद रखिएगा, उद्देश्य का प्रस्ताव के साथ। उसके कार्यवाही जो स्टार्ट हुआ वो आपका 13 दिसंबर को हुआ। अब कह रहा है कि संविधान सभा में उद्देश्य का प्रस्ताव किसने पेश किया, तो वही सही है, आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। दूसरा बोल रहा है कि भारत में एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सदस्यों द्वारा कब पारित किया था, तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकारने के साथ। तो बोल रहा है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा जो है कब पारित किया, तो भाई 22 जनवरी 1947। भारत विभाजन के बाद जो है संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ था, तो 31 अक्टूबर 1947, बहुत इंपॉर्टेंट है। 31 अक्टूबर 1947 को फिर से जो है आपका माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया था। उसके बाद भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी हो गई थी, तो याद रखिए 299, जिसमें से 70 आपका रियासत था, 229 प्रांतीय सदस्य था। चलिए अब जो है याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक सेकंड आपका, चलिए आगे है आपका कि भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए, तो भाई 11। या 24 जनवरी 1950 में संविधान सभा सदस्यों को हस्ताक्षर के पुनः संविधान सभा के समवेत होने के शामिल करने पर अधिवेशन की कुल संख्या कितना है, तो आपका 12। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950। चलिए अब जो है आप एक देख लीजिए कि प्रथम सत्र जो है 9 से 23 सितंबर हुआ, दूसरा सत्र 20 से 25, नहीं ये पूछेगा, आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अब देखिए कि संविधान सभा में जो लास्ट का देख लीजिए आपका 14 से 26 नवंबर 1949, ठीक है। ये है संविधान सभा में भारतीय संविधान को कब स्वीकृति मिली, तो अब 26 नवंबर 1949, ये आपको पता है स्वीकृति। और भारतीय संविधान में पारित करते समय, संविधान को पारित करते समय संविधान सभा में उपस्थित लोग जो है 284, याद रखिएगा 284। संविधान सभा सदस्यों का हस्ताक्षर जो किया वो 24 जनवरी 1950 को किया। और 19 मई 1928 में को मुंबई में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा भारत में संविधान सभा का सिद्धांत निर्धारण हेतु नियुक्त समिति के अध्यक्ष जो है वो पंडित मोतीलाल नेहरू थे। नेहरू समिति को अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया गया, तो 10 अगस्त 1928, याद रखिएगा। नेहरू समिति को अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया, 10 अगस्त 1928। वह सिद्धांत क्या था जिस पर नेहरू रिपोर्ट का प्रारूप आधारित था, तो अधिराज्य का सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेहरू रिपोर्ट का प्रारूप आधारित था, तो अधिराज्य का सिद्धांत। नेहरू समिति के सदस्य जो है आपका, याद रखिएगा, नेहरू समिति जो आपको बता रहा है, तो ये जो सदस्य है तो मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जवाहरलाल नेहरू उसका बेटा जो है वो सचिव था। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के थे। सर अली इमाम मुस्लिम लीग, सुबाब कुरैशी मुस्लिम लीग के थे। जी.आर. प्रधान जो है वो आपका दलित थे। और अन्य जो है हिंदू महासभा के, जयकर भी हिंदू महासभा। सरदार मंगल सिंह जो है सिख के। और तेज बहादुर सप्रू उत्तरदायी के थे। एम.एन. जोशी उदारवादी के थे। एम.एन. जोशी आपका श्रमिक संघ के थे। तो मेन आपका ये याद रखिएगा, जो अध्यक्ष और सचिव, ठीक है। बाकी एक अलग से है आपका, मुस्लिम लोग दो हैं, अली है और कुरैशी है। आपका दलित जो है प्रधान है, और श्रमिक में आपका जोशी है, और उदारवादी में सप्रू है। भारतीय संविधान का मुख्य प्रारूपता कौन थे, तो एलन मुखर्जी। यार के पूछ सकता है, मुख्य प्रारूप कार जो है आपका एलन मुखर्जी। संविधान सभा में प्रारंभ में क्या हुआ था, अस्थायी उपाध्यक्ष किसे नामित किया गया था, तो अस्थायी, याद रखें, अस्थायी जो है आपका फ्रैंक एंथोनी। ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रारंभ में अस्थायी उपाध्यक्ष, ये आपको अध्यक्ष नहीं है, उपाध्यक्ष है, याद रखिएगा। तो ये जो है आपको किसको चुना गया था, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, फ्रैंक एंथोनी। संविधान सभा में पहले अस्थायी उपाध्यक्ष जो है अस्थायी, संविधान सभा के पहले अस्थायी, याद रखिए, अस्थायी उपाध्यक्ष जो है एस.एन. मुखर्जी और टी.वी. कृष्णामाचारी थे। ये आपका इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति का एकमात्र कांग्रेसी कौन था, तो के.एम. मुंशी। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर। 26 जनवरी के दिन लागू किए निर्णय क्यों लिया गया, क्योंकि कांग्रेस ने इसी दिन 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाया था।
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान सभा में निर्वाचन किस क्षेत्र में हुआ था? तो पहली बार जो वो हुआ था उनका पश्चिम बंगाल, लेकिन क्या हुआ कि देश आज़ाद के बाद पश्चिम बंगाल का कुछ भाग बांग्लादेश में चल गया, तो उसके बाद देश विभाजन के बाद मुंबई प्रेसिडेंसी से पुनः उनको निर्वाचित किया गया था। राजस्थान की रियासतों को प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? वो कृष्णामाचारी थे। याद रखिएगा, बहुत आपका इम्पॉर्टेंट है। चलिए, अब जो है कह रहा है कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार जो 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की। तो वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। संविधान सभा के सदस्यों जो है का चुनाव किसके द्वारा? तो प्रांत विधानसभा द्वारा। संविधान सभा द्वारा जो है राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किस वर्ष संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत के सदस्य को सत्यापन, तो राष्ट्रमंडल जो है भारतीय सदस्य का था मई 1949। जो राष्ट्रगान जो है वो 24 जनवरी 1950 और राष्ट्रगीत भी 24 जनवरी 1950 किया गया। याद रखिएगा, जो ध्वज है वो 22 जुलाई 1947, 3 साल पहले ही कर दिया था जब देश आज़ाद हुआ था। अगर जुलाई अगस्त के एक महीना पहले 22 जुलाई 1947। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है पहले राष्ट्रपति जो बने थे, कब चुने थे? तो वही 24 जनवरी 1950। याद रखिएगा, राष्ट्रगान गाया, राष्ट्रगीत गाया और राष्ट्रपति बना। चलिए, अब जो है आपका संघ समिति के महत्वपूर्ण समिति के आप याद रखिएगा। जो संघ थे वह जवाहरलाल नेहरू, आपको पता है। संचालन याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद। ये आपका इंपॉर्टेंट है। जैसे मूल अधिकार अगर बोलेगा या अल्पसंख्यक बोलेगा तब सरदार पटेल, लेकिन अगर मौलिक अधिकार उप बोलेगा, याद रखिए, मौलिक अधिकार कृपा करके हमको मौलिक अधिकार दो, जब उप बोलेगा तब। लेकिन अल्पसंख्यक उप बोलेगा तब आपको एस.सी. मुखर्जी। लेकिन ये तीसरा नंबर में है कि मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक अधिकार में उप नहीं लिखा है, तब आपका वल्लभ भाई पटेल होगा। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, आपको पता है। संघ के प्रांतीय संविधान समिति आप याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप तो आपको पता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रक्रिया नियम जो है आपको राजेंद्र प्रसाद करेंगे। कार्य संचालन जो है आपका के.एम. मुंशी, याद रखिएगा, कार्य संचालन जो है के.एम. मुंशी कार्य करेगा। राष्ट्रध्वज तो आपको पता है राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रध्वज संबंधी संविधान सभा का कार्यकरण संबंधित समिति जे.बी. मवलांकर। राज्य संबंधित समिति जो है जवाहरलाल नेहरू और बिल और स्टॉक समिति जो है राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन जो है 29 अगस्त 1947 को किया गया। संविधान सभा जो है प्रारूप समिति का गठन, तो प्रारूप समिति का गठन जो है 29 अगस्त 1947 को किया गया था। संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। 29 अगस्त 1947, ठीक है। 15 अगस्त जो है 15 अगस्त के 14 दिन बाद। अब जो है आपका कह रहा है संविधान सभा में प्रारूप समिति के में शामिल कौन थे? टोटल 7 सदस्य। संविधान सभा में सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? पी पिटावी सीतारमैया। झंडा समिति तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको याद है, ये आप याद रखिएगा। ये 100% आपका कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछता है मिलान करने के लिए, तो आपको बताना पड़ेगा। भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति में जो था एक कृष्ण गोपाल स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी एकमात्र आपको कांग्रेसी थे। आपको जस्ट थोड़ा देर पहले आपको क्वेश्चन पूछा था। अलादि कृष्णमाचारी, याद रखिए कृष्ण से बहुत है। देखिए, एक तो है गोपाल, एक माधव है और एक कृष्ण, ये तीनों एक ही नाम है, तो गोपाल माधव कृष्ण। तो देख लीजिए, आपका ये गोपाल है, ये आपका कृष्ण है, आपका और कहाँ है माधव, ये बाद में इनका स्थान पर माधव लिया, तो माधव है। और एक जो है आपका क्या है, इनकी मृत्यु के बाद टीवी कृष्णमाचारी और एक कृष्णमाचारी और कृष्ण स्वामी, ये 4 गो अलग हो गया। आपको मुंशी भी हो गया आपका, एक मित्र भी बी.एल. मित्र तो डेथ कर गए थे, उनके बदले माधव आया था। और डी.पी. खेतान मित्र गए तो उनके बदले आपका कृष्णमाचारी आया था। तो ये आप याद रखिएगा, टोटल 7। चलिए, किस रियासत में प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं था? तो हैदराबाद का कोई नहीं था। जिस समिति के संविधान सभा में अन्य समितियों द्वारा प्रस्तुत सिफारिश पर विचार किया था वो कौन था? प्रारूप समिति। याद रखिएगा, 29 अगस्त 1947 में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति द्वारा तैयार संविधान का प्रारूप संविधान सभा में के अध्यक्ष को कब सौंपा गया? तो संविधान सभा के अध्यक्ष को 21 फरवरी 1948। याद रहे 29 अगस्त 15 अगस्त के 14 दिन बाद 1947 से लेके 21 फरवरी 1948 में ये आपका सौंपा, ठीक है, संविधान सभा।
प्रारूप समिति द्वारा तैयार संविधान सभा में प्रारूप पर संविधान सभा द्वारा प्रारूप में संशोधन हेतु प्राप्त सुझावों पर विचार किस समिति का गठन किया था? तो विशेष समिति। संविधान संशोधन प्रारूप तथा मुद्रित संस्करण संविधान सभा के अध्यक्ष को कब प्रस्तुत किया गया था? 26 अक्टूबर 1947। याद रखिएगा, ये आपका एक नया क्वेश्चन है, ये आपका बहुत अच्छा है, तो इस चीज़ को आप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि संशोधित प्रारूप जो है का मुद्रित संस्करण संविधान सभा के अध्यक्ष को कब सौंपा गया था? तो याद रखिए 26 अक्टूबर 1948। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत सारा जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो जानता है वो अपना कथन बोला है। जैसे कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस संविधान था, ये ऑस्टिन बोला था। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ही क्रिकेट है, क्रिकेट ही ऑस्ट्रेलिया है, ऐसे करके ट्रिक से याद रखिएगा। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस संविधान था। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं को महत्व को कम करके आका है। तो ये निंगसन नंगा कर दिया है, निंगसन नंगा कर दिया है। इसका ट्रिक है कि अल्पसंख्यकों को उतना भाव नहीं दिया गया है इस राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में। भारतीय संविधान जो है अल्पसंख्यकों को ज़्यादा हित या भावनाओं को महत्व नहीं दिया है। ये आपका कौन है? निंगसन। क्या है? आइवर निंगसन याद रखें, ट्रिक से याद रखें। चलिए, भारत में स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए। तो महात्मा गांधी, ये सबको पता है। दूसरा बात है कि प्रारूप समिति ने एक मौलिक प्रलेख तैयार करने के बजाय विद्यमान परिस्थितियों में एक व्यवहारिक प्रलेख तैयार करने में की चेष्टा है। तो यही है, ठीक है, याद रखिएगा कि एक मौलिक के बजाय व्यवहारिक प्रलेख आपका उजागर किया या बनाने का प्रयत्न किया। चलिए अब देखते हैं ये क्या बोल रहे हैं। संविधान के मूल विचारों में किसी का कई पेटेंट अधिकार नहीं है। तो भाई कोई किसी का पेटेंट अधिकार नहीं है, ये है अपना मूल विचार सबका है। भारतीय संविधान का निर्माण जो है विश्व के विभिन्न संविधानों के छानने के बाद मिला है। ये आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही बोले थे। ये जो है भारतीय संविधान का विश्व का सबसे बड़ा एवं विस्तृत संविधान। ये जैनी इंडेक्स जो अल्पसंख्यक को बोल रहा था कि संविधान में अल्पसंख्यक को ज़्यादा भाव नहीं दिया जा रहा है। आइवर जेनिसन ये भी बोला था कि भारतीय संविधान जो है वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान क्या है? वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान में कठोरता और लचीलेपन के मध्य एक अच्छा संतुलन है। तो ये तो केसी व्हीलर, ये सबको पता है, याद रखिएगा। केसी व्हीलर और क्या बोला कि अर्धसंघीय संविधान है। ये आपका ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर जगह एग्जाम में पूछता है। ये जो है किसने भारतीय संविधान में सहकारी संघवाद, सौ से संघवाद, ग्रैंडविल ऑस्टिन, याद रखिए ग्रैंडविल ऑस्टिन, याद रखिएगा ये ग्रैंडविल ऑस्टिन है जो यही बोला था कि संविधान सभा कांग्रेस है, कांग्रेस संविधान है। वो ये भी बात बोला था कि भाई सरकारी संघवाद पर आधारित है। भारतीय संविधान में के आधुनिक मनु का संज्ञा जो है किसे दी जाती है? तो भाई भारतीय संविधान के आधुनिक मनु की संज्ञा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आप क्या है कि क्या बोल रहे हैं कि किसी बाहरी सत्ता द्वारा थोपा गया कोई भी संविधान भारत स्वीकार नहीं करेगा एवं संविधान भारतीय द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई भारतीय संविधान सभा द्वारा बनाया जाएगा। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने उक्त प्रस्ताव किस अधिवेशन में? तो भाई लखनऊ के 1936 के अप्रैल में बोले थे। प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति का गठन किया। तो उसके अध्यक्ष जो है याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा का प्रेस दीर्घी समिति का सदस्य जो है उषा नाथ सिन्हा। ये आपका नया क्वेश्चन है कि प्रेस दीर्घा समिति जो है आपका उषा नाथ सिन्हा, ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। 26 नवंबर 1949 को आपको स्वीकृति मिली थी या अंगीकृत हुआ। तो उस समय बोल रहे थे कौन कौन प्रावधान लागू होता है? तो भाई अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 5 से 9 याद रखिएगा। 324 याद रखिएगा। उसके बाद जो है 366 और 367, ठीक है। फिर 79, 80 ये दोनों हो गया एक साथ, आप 88 ले लीजिए। अब जो है 91 और 92, फिर आपका 93 और 94। तो टोटल कितना हो गया आपका? याद रखिएगा कि नागरिकता, निर्वाचन, तदर्थ, संसद से संबंधित उपबंध, अस्थायी तथा संक्रमणकालीन उपबंध। तो 5-9 हो गया आपका। निर्वाचन 324 है, यहाँ पे गलत हो गया। 5 से टोटल 9 तक आपका ये है नागरिकता। ज़रा 324 निर्वाचन हो गया। 366
और 367 आपका ये हो गया, फिर 79, 89, 379, 380, फिर 388 हो गया, फिर 91, 391, 392, 393, 394। चलिए अब जो है लिखा हुआ है कि नागरिकता निर्वाचन तथा अंतरिम संसद संबंधित उपबंध संविधान अंगीकृत किए जाते ही तत्काल प्रभाव में किसी अनुच्छेद को प्रवृत्त किए गए थे। तो आपका अनुच्छेद 394। कितना लाख रुपया खर्चा हुआ था? 63,96,729 करोड़ रुपया खर्चा हुआ। याद रखें 63,96,729। अब आपका क्या है कि संविधान सभा के अध्यक्ष ने संविधान का हस्ताक्षर कब किया? तो 26 नवंबर 1949। कब? 26 नवंबर 1949। भारत में संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्य के रूप में कौन शामिल है? तो जगजीवन राम। ठीक है, कौन है आपका? जगजीवन राम। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब जो है आपका संविधान का प्रमुख विशेषता क्या है? सबसे लंबा और लिखित संविधान है, सही बात है। विभिन्न स्रोतों से ग्रहण किया, ये भी सही बात है। नाम्य और अनाम्यता के मध्य बेहतर समन्वय, सही बात है। संघ व्यवस्था की स्थापना के साथ साथ एकात्मक के तत्व विद्यमान है, ये भी सही है। सरकार का स्पष्ट लोकतांत्रिक स्वरूप है और सांस्कृतिक संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता का मध्य समन्वय है। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना है। मूल अधिकार का प्रावधान है। राज्य के निर्देश और मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। वयस्क मताधिकार भी है। एकल नागरिकता भी है। और कुछ स्वतंत्र निकाय की स्थापना जैसे निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग और संघ लोक सेवा आयोग का ये जो है आपका स्थापना किया गया। आपातकाल का प्रावधान है। त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक सरकार का स्थापना जैसे केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार। सहकारी समितियों का प्रावधान भी है। तो ये तो कुछ है, तो ये ऐसे कुछ ज़रूरी नहीं, लेकिन बाकी ये जो आपका अंडरलाइन है ये आपका ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब जो है लास्ट में ये पॉइंट है, ये आप देख लीजिए। कह रहा है कि प्रमुख विशेषता वही जो ये आपका डार्क में है वही चीज़ ये भी है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको यहीं विराम देते हैं। अगला जो है आपका लेक्चर जो है आपका उद्देशिका से स्टार्ट होगा, लेकिन उसके पहले जो है कुछ पॉइंट आपको बताया जाएगा। और अब जो है आपका कुछ दिन में आपका हिस्ट्री भी साथ चलेगा। हिस्ट्री प्लस आपका जो है मैथ एक साथ चलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।